हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपको करंट स्टडी अड्डा में स्वागत है। जो हम आज जो डिस्कशन करने वाले हैं वो कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके और क्लास को क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएँ। चलिए आज का क्वेश्चन तैयार करते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी किनारा है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिया साउथर्न टिप? भारत का सबसे दक्षिणी किनारा है। तो आपको आपको जो दक्षिणी पूछा है तो आप दक्षिणी का आंसर तो दोगे, बट आपको चारों दिशा की किनारा आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम चारों किनारों की बात करते हैं। देख लीजिए, अगर ये हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया और ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, तो ये पूछा गया है दक्षिणी दक्षिणी किनारा कौन सा है। तो आप कन्याकुमारी ऑप्शन नहीं करेंगे, कन्याकुमारी ऑप्शन नहीं करेंगे। ऑप्शन अब करोगे तो इंदिरा बिंदु करोगे। राइट ऑप्शन इज इंदिरा बिंदु करोगे। ऑप्शन सी जो है करोगे इंदिरा बिंदु करोगे। ऑप्शन डी। तो अगर मैंने बोला कि चारों दिशा का करना है जो नॉर्थ का, तो आप यहाँ पर देख लो नॉर्थ का जो होता है भाग, वो नॉर्थ का होता है इंदिरा कॉल करके टर्म करते हैं इंदिरा कॉल नॉर्थ का। तो आप इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, साउथ और नॉर्थ में। साउथ का हो गया इंदिरा बिंदु और नॉर्थ का हो गया इंदिरा कॉल करके टर्म करते हैं। तो नॉर्थ का जो होता है वो 6.78 डिग्री नॉर्थ में पूरा सिचुएट रहता है। 6.78 डिग्री नॉर्थ में पूरा सिचुएट रहता है। और हम बात करें, अगर मैं बात करूं, हो गया साउथ और नॉर्थ में कंफ्यूज नहीं है। साउथ का हो गया इंदिरा बिंदु और नॉर्थ का हो गया इंदिरा कॉल करके टर्म करते हैं। ओके। अगर मैं बात करूं वेस्ट का, तो वेस्ट का एक गुजरात का गुहार मोती है, जो भारत का पश्चिमी किनारा है। गुहार मोती के वेस्ट का हो गया। और हम अगर बात करें ईस्ट का, तो ईस्ट का आपको पता होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश में जो है किबूथी किबूथी है, वो भारत की सबसे पूर्वी किनारा है। हो गया। तो अब मैं बात करूं जो नॉर्थ और साउथ की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। नॉर्थ और साउथ की जो लंबाई हो 3214 किलोमीटर है। और वेस्ट और ईस्ट की जो लंबाई है वो आपको है 2933 किलोमीटर है। 933 किलो 2933 किलोमीटर है वेस्ट और ईस्ट की। चलिए हो गया, तो कोई कन्फ्यूज नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन पे। विच ऑफ द नेशन आर कनेक्टेड विथ पल्क स्ट्रेक? भारत स्ट्रेक के साथ कौन से देश आपस में जोड़ते हैं? पाक स्ट्रेट के साथ कौन से देश आपस में जोड़ते हैं? भारत और श्रीलंका, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान और चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत भारत और श्रीलंका, ऑप्शन इज राइट आंसर। भारत और श्रीलंका पाक स्टेट के साथ आपस में जुड़ते हैं। भारत और पाक श्रीलंका। चलिए अगली क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। विच इज नॉट करेक्टली मैच? निम्न में से विच इज द नॉट करेक्टली मैच, निम्न में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? दार्जिलिंग, आपको ये बताना है कि उस स्टेट में ये मतलब उसमें है या नहीं, जो भी स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, जो भी हो। तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, माउंट आबू राजस्थान, कोडीकनाल तमिलनाडु, शिमला उत्तर प्रदेश। तो आप यहाँ देख सकते हो कि शिमला उत्तर प्रदेश, जो शिमला उत्तराखंड में है, वो कैसे है,
उत्तर प्रदेश में हो सकती है। तो आप यहाँ पर देखते हैं नॉट करेक्टली मैच, तो यहाँ करेक्टली मैच नहीं हुआ, तो राइट ऑप्शन इज डी जो है शिमला और उत्तर प्रदेश, शिमला और उत्तर प्रदेश है। चलिए अगली क्वेश्चन बढ़ते अगली क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा तटीय सीमा रखता है? तटीय सीमा रखता है। भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा तटीय सीमा रखता है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जवाब दोगे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु। बट आपको मैं बता दूं कि इसमें एक ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आप इसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग जवाब देना है। भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा तटीय सीमा रखता है? आपको हालांकि सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन जो है गुजरात की है, सबसे ज़्यादा जो कोस्ट लाइन है वो गुजरात की है, 2994 किलोमीटर, 994 किलोमीटर है गुजरात की। बट मैंने आपको बोला ऑप्शन के अकॉर्डिंग जवाब देना है, जो कि ऑप्शन में ये गुजरात नहीं है। भारत का अगर गुजरात रहती तो आप ऑप्शन दे सकते हो गुजरात। भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा तटीय सीमा रखता है? तो हालांकि तो गुजरात रखता है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का सबसे ज़्यादा तटीय सीमा आंध्र प्रदेश रखता है, 974 किलोमीटर, 974 किलोमीटर तटीय सीमा रखता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश रखता है। अगर मैं बात करूं भारत की सबसे ज़्यादा जो होती है अगर सीमा सात जो सीमा होती है भारत की वो 7517 किलोमीटर अप्रॉक्स होती है। अगर मैं लक्षद्वीप और अंडमान को हटा दिया जाए, अगर मैं लक्षद्वीप और अंडमान को हटा दिया जाए तो समथिंग 6100 किलोमीटर होती है। अदरवाइज आप याद रखोगे 7515 किलोमीटर, 515 किलोमीटर। ये तो हम बात कर लिए जल की जो सीमा होती है। अगर मैं बात करूँ स्थलीय की बात करूँ तो भारत की जो स्थलीय तटीय है वो 15,000 वो है 15,107 किलोमीटर है, 15,107 किलोमीटर है, 15,107 किलोमीटर। बट कई आपको राइटर की बुक हो, जो भी किताब आप उठा लोगे तो आप 15,107 तो होगी कुछ किताबों में, बट 15,200 किलोमीटर होगी, 15,200 किलोमीटर होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं ये मैं बता दूं कि मैं इस जो डाटा है आपको मैं एनसीईआरटी के थ्रू दे रहा हूं, जो आप सटीक डाटा है वो 15,107 है। 15,107 आप याद रखोगे, यही डाटा सटीक है, 15,107 है। ओके, चलिए तो ऑप्शन इसका आपको ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश इज राइट ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, which of the name of the dispute coastal area located far from Gujarat coast in between India and Pakistan? भारत और पाकिस्तान के बीच गुजरात तट से दूर विवादित तटीय क्षेत्र कौन सा नाम है? भारत और पाकिस्तान के जो बीच है वो सर ग्रीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट, और राइट इज ऑप्शन बी सर ग्रीक है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच गुजरात तट से दूर विवादित तटीय क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री? किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो आपको बता दूं नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो आपको पता चला कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 7 है। आपको ऑप्शन में तो 4 है ही, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और 3 और
हो गया, 4 ये हो गया, और 3 म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। जो भारत की सबसे लंबी भारत की जो 7 है अंतर्राष्ट्रीय, वो नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो आपको पता होना चाहिए कि किस देश के साथ भारत की लंबी अंतर्राष्ट्रीय है। तो सबसे ज़्यादा जो है बांग्लादेश के साथ है, 4,996 किलोमीटर जो लंबी अंतर्राष्ट्रीय है भारत के साथ। तो बांग्लादेश की तो हो गई 4,096 किलोमीटर। हम चीन की बात करें तो चीन का जो भारत के साथ है वो है 3,480 या 3,485 किलोमीटर है। भारत चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3,480 या 3,485 किलोमीटर चीन के साथ। उसके बाद मैं बात करूँ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत के साथ, उसकी जो लंबाई है वो है 3,323 किलोमीटर है। पाकिस्तान के साथ 3,023 किलोमीटर है। अगर मैं बात करूं नेपाल की, तो नेपाल की आपको हो जाएगी 1,751 किलोमीटर, जो भारत की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है नेपाल के साथ। अब हम बात करते हैं जो म्यांमार की बात करें तो उसकी जो भारत के साथ लंबाई है वो 1,640 किलोमीटर है। और भूटान की जो बात करें, भूटान की बात करें तो उसकी 699 किलोमीटर है भारत के साथ। और लास्ट में मैं बात करूँ 7वां नंबर, तो अफ़गानिस्तान की बात करूँ तो वो है 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबी तो अंतर्राष्ट्रीय होगी बांग्लादेश, जो 4,096 किलोमीटर है। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ देता कि भारत की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो वो है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। तो चलिए, ये तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ऑल्सो नेम एज, पूर्वीय तटीय मैदान को भी नामित किया गया है। कोनक तटीय मैदान, गुजरात मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान, मालाबार तटीय मैदान। तो इसका राइट ऑप्शन इज सी, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र। कोरोमंडल तटीय क्षेत्र है वो राइट ऑप्शन है। कोरोमंडल तटीय क्षेत्र जो पूर्वी तटीय मैदान को भी नामांकित किया गया है। आपको मैं बता दूं कि जो भारत की जो मतलब साउथ की जो होती है एंगल, साउथ की जो एंगल होती है, आई थिंक ये होती है साउथ की जो भी एंगल है, उल्टा ट्रायंगल। उल्टा ट्रायंगल ही जो साउथ की एंगल होती है, जो हम पूरा हमारे इंडिया के जो पूरा पॉइंट कोस्टल प्लेन को पूरा टर्म करते हैं, पूरा इंडिया को कोस्टल टर्म की टर्म करते हैं, जो दर्शाते हैं। तो राइट ऑप्शन इज सी, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जिला दर्रे जोड़ते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो दर्रे के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो जो जिला दर्रे श्रीनगर और लेह से जुड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि जो दर्रे हैं वो NH1 पर है, लोकेटेड रहता है, टर्म करता है। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए, जब इंडिया और पाकिस्तान के 1947 के बीच में लड़ाई हुई थी, तो पाकिस्तान ने जोजिला दर्रे को कब्जा करने की बहुत कोशिश की। आप अगर जोजिला दर्रे को कब्जा करते हो तो आप एक स्टेट या ब्लॉक कर सकते हो, लेकिन हालांकि ये हुआ नहीं। तो आप ये बता सकते हो कि श्रीनगर और लेह जोजिला दर्रे को जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का दर्रे हैं, अपास इन हिमाचल प्रदेश। आपको हिमाचल प्रदेश की दर्रे के बारे में पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में टोटल 4 पास लोकेटेड है। हिमाचल प्रदेश में टोटल 4 पास लोकेटेड है। पहला बारालाचा, दूसरा शिव किला, और तीसरा देवशाला, और चौथा रोहतांग। चौथा रोहतांग के बारे में अधिकतर लोग जानते हैं, जो कुल्लू मनाली लोग जाते हैं बर्फ़ देखने के लिए, वो रोहतांग से जाते हैं या रोहतांग पर हैं। तो आपको इसका आंसर, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, शिव किला ही हो गया राइट ऑप्शन।
तो पहले मैंने बात किया, पहला जो हिमाचल प्रदेश के वो बारालाचा है, दूसरा सिप किला, तीसरा देवशाला और चौथा रोहतांग है। और ये जो नाथुल और जेलेपला है, नाथून और जेलेपिला है, नाथून और जेलेपिला, वो सिक्किम की है, वो जो दर्रे सिक्किम की हैं। तो आप ये दोनों याद रखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट पिक इंडिया? भारत की सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? भारत की सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? कमेत, नंदा कोटी, नंदा देवी या केटू कंचनजंगा? तो ये तो अधिकतर सबको आपको पता होता है कि केटू जंगा है, बट मैंने आपको उसका हाईएस्ट, उसकी आप लंबाई बताओ वो कितनी किलोमीटर तक ऊंचा है। आपको केटू कंचनजंगा के बारे में बताना है। तो राइट ऑप्शन इज डी, केटू कंचनजंगा है। तो आपको मैं बता दूं, केटू कंचनजंगा वो 8,586 किलोमीटर है। 8,586 किलोमीटर है केटू कंचनजंगा। और नंदा देवी जो है वो है 7,816 किलोमीटर है। नंदा देवी 7,816 किलोमीटर है। और नंदा कोट जो है वो है 7,756 किलोमीटर है। आई होप चलिए आज का क्लास समाप्त हुआ। आई होप कि मैं आपको क्लास अच्छी लगी हो। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जो हम आपके लिए अगली वीडियो इससे अच्छे बेहतर ला पाएंगे। थैंक यू।